चिंटू? ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या होता है? ये दिशाओं के नाम है चिंटू। दिशाएं क्यों होती हैं? अगर दिशाएं नहीं होती तो सूरज पूरब से कैसे निकल आता? हाँ। और अगर दिशाएं नहीं होती तो तुम्हारे डैडी को हमारे घर का पता कैसे चलता? हाँ मम्मी, फिर तो हमें डैडी को प्रेमा आंटी के घर पर ढूंढना पड़ता। अरे क्या सिखा रही हो बच्चे को? चुप केशु, डोंट डिस्टर्ब अस। और मम्मी, ये वास्तुशास्त्र क्या होता है? ये शब्द तुम्हें कैसे पता चला? गंगा मौसी से। अच्छा, तुम उस पागल गंगा के घर गए थे? ए केशु, जो बोलना है वो मुंह पे बोलना। ओ, आ गई गंगा, अपना काला मुंह लेकर आ गई। काला मुंह होगा तेरा। ये हाथ मत लगाना। चुप तुम लोग आते साथ झगड़ा क्यों करने लगते हो? हाँ? पिछले जन्म में मियाँ बीवी थे क्या? राम 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 राम, क्या बात कर रही हो? मैं और इसकी बीवी? ये और मेरी बीवी? अरे पिछले जन्म में ये मेरी सौतेली माँ या फिर काले मुंह वाली सास होगी, सास। लेकिन गंगा मौसी के कदम घर में पड़ते ही तुम्हारा दिमाग इतना भड़क क्यों उठता है? कोकी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। दोष है तुम्हारे इस घर में। क्या कह रही हो तुम? घर में कैसे दोष हो सकता है? कितना अच्छा इंटीरियर कराया हमने। वास्तुशास्त्र के अनुसार कराया था। वास्तुशास्त्र? हाँ। तुम अभी यही पूछ रहे थे ना? हाँ। ये क्या होता है गंगा मौसी? ये घर बसाने का और बनाने का साइंस है। इससे संतान, साधन संपत्ति, नौकरी धंधा सब में बरकत होती है। अच्छा। कोकी, तुम गंगा की बातों में मत आओ, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। चुप करो केशु, मुझे ये सीखना है। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है? क्यों? मुझे ही तो जरूरत है। संतान, साधन संपत्ति, नौकरी धंधे में बरकत, इन सब चीजों की मुझे ही जरूरत है, क्योंकि हमारे घर में सब उल्टा पुल्टा है। संतान बाप की तरह वाहियात हो गई है। घर में न साधन है न संपत्ति है, और नौकरी धंधे में बरकत की जगह गिरकत है। लगा दी ना कांडी तूने, लगा दी ना। चुप करो केशु, चुप। मैं डेफिनेटली ये शास्त्र सीखूंगी। हाँ, मैं अब भी सिखा। डॉक्टर को बुला, डॉक्टर को बुला। मिस्ट। क्या है डॉल? मैं तुम्हारे लिए शामी कबाब बना रहा हूँ ना। शट अप यू शामी कबाब। दो, मैं मक्खियाँ मारते मारते भी बोर हो गई हूँ। मेरा दिल बहलाने के लिए कुछ करो ना। अच्छा, अब क्या मैं आपका दिल बहलाने के लिए कैबरे करूँ आपके लिए? नहीं, तुम कैबरे मत करो, मेरा दिल बहलेगा नहीं, दहल जाएगा। डॉल, थोड़ी देर टीवी क्यों नहीं देखती तुम? नहीं, आजकल टीवी पर वो ओल्ड क्लासिक्स आ रही है ना, उनमें मेरी भी 10 साल पुरानी फिल्में हैं। अब उन्हें देखकर मुझे लगता है कि अब मुझ में वो क्या? रहने दो तुम ये टॉपिक क्यों छेड़ा? हाँ, अच्छा बाबा, थोड़ा पेपर पढ़ लो। That's a good idea. Paper, where is? Oh, here is the paper. पढ़ो, मैं सुनूंगी। मैं पढ़ूं? हाँ। अय्याशी की हद है तुम्हारी। हाँ। अरे अच्छी खबर है। क्या? अफ्रीका के एक जंगल में एक बंदरी ने एक ऊंटनी को गुलाटी मारनी सिखाई, लेकिन गुलाटी मारते ही ऊंटनी का पैर टूट गया और उसने बंदरी पे केस ठोक दिया। ऐसा कितनी बार कहा है तुमसे, अपने मन से मत पढ़ा करो ये खबरें। वो तुम्हारा दिल बहला रहा था ना। गुड़ियाल खबर। हाँ, ये अच्छी खबर है। इस महीने की 1 तारीख को इस शहर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन एक महान हस्ती के हाथों होने वाला है। तो महान हस्ती के हाथों? लेकिन उन लोगों ने तो मुझे कांटेक्ट किया ही नहीं अभी तक। डॉल, इस शहर में और भी हस्तियां रहती हैं। Really? Well, I really don't care. पढ़ो। आगे लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि इस बिल्डिंग का निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार किया गया है। दिल, ये वास्तुशास्त्र है क्या? ये बिल्डर लोगों का एक नया पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। नहीं दिल, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। उस दिन मेरे फिल्म प्रोड्यूसर ने मुहूर्त शॉट के लिए नारियल फोड़ा, तो वो भी वास्तुशास्त्र के मुताबिक ही फोड़ा था। कहाँ फोड़ा? फाइनेंसर के सर पे फोड़ा? नहीं दिल, फाइनेंसर के सर पे नहीं, कैमरा के एग्जैक्टली 5.5 फुट पूरब में फोड़ा था। वैसे तुम्हारे फिल्म वाले होते बड़े सुपरस्टिशियस हैं। तुम्हारा वो ना प्रोड्यूसर, क्या नाम है, केसी कपाडिया। हाँ, क्या हुआ? उसने एक नई फिल्म बनाई। बेचारे की पूरी फिल्म जल गई। थिएटर में आग लग गई क्या? जी नहीं। हाँ। उसने नेगेटिव रिलीज से पहले एक मूर्ति के सामने रखा। हाँ। और मूर्ति के ऊपर एक दिया रखा। हाँ। और दिए में आग लगाई। हाँ। उससे नेगेटिव में आग लग गई, पूरा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, जल के राख हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ इन चक्करों में मत पड़ा करो। लेकिन ये वास्तुशास्त्र होता क्या है देव? तुम बैठ के सोचो, मेरा कबाब जल रहे हैं। कबाब जल रहे हैं, नेगेटिव जल गया,
वास्तुशास्त्र, ये वास्तुशास्त्र होता मेरी जान है, मेरी जान है। हेलो, कौन? शर्मा साहब, नमस्ते। केशु है क्या? आप कौन? मैं मिसेस कुलकर्णी बोल रही हूँ। कोकी। असली की नकली? असली या नकली? इसका मतलब कोई उसकी नकली बीवी भी है क्या? वो क्या है कोकी जी, आपको नहीं मालूम? कभी कभी गोखले जो कमबख्त है ना, वो आपकी आवाज में मुझे फोन करता है कि मैं कोकी बोल रही हूँ, केशव की बीबी, मैं बीमार हूँ, केशव को छुट्टी दे दीजिए। फिर ऐसा बहाना करके कोकी जी, वो जो केशव है ना आपका, वो प्रेमा शालिनी की शूटिंग में जाता है। अच्छा आगे बोलिए ना। मैं केशु से सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी कोई इंटीरियर डेकोरेटर ढूंढ ले, क्योंकि मैं हमारा घर वास्तुशास्त्र के मुताबिक रीडेकोरेट करना चाहती हूँ। ये वास्तुशास्त्र क्या होता है कोकी जी? मैं बताती हूँ ना। वो क्या है शर्मा जी कि वास्तुशास्त्र। अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे कोकी जी, फिर तो मैं पहले अपने ऑफिस को रीडेकोरेट करवाऊंगा। ओके बाय। क्या बे? अरे गोखले सुनो, जल्दी से किसी वास्तु शास्त्रज्ञ का पता लगाओ। किस लिए? मुझे आज मालूम पड़ा कि अपने ऑफिस को घाटा क्यों हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। अरे आओ आओ भिकमंगे, अभी अभी तुम्हारी भिकमंगी, मेरा मतलब है तुम्हारी ही असली वाइफ का फोन आया था। मतलब कोकी का? हाँ कोकी का। उसने मुझसे बहुत देर तक के मीठी मीठी बातें की। अच्छा, कमबख्त को कितनी बार समझाया किसी फालतू आदमी के मुंह मत लगा कर। सॉरी सर। जानते हो क्या कह रही थी? क्या? वो कह रही थी कि ऑफिस या घर को किसी वास्तु शास्त्र के अनुसार सजाना चाहिए। कमबख्त का दिमाग फिर गया है और आपका भी। भिकमंगा कहीं का, दिमाग तेरा फिर गया है। मैं तो सबसे पहले अपने ऑफिस को रीडेकोरेट करवाऊंगा। लेकिन सर, उसके लिए आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वास्तु शास्त्र जो है वो दिशाओं पर आधारित है। यानी कि सर, अपना खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अरे कोई परवाह नहीं, हमारे ऑफिस का, कंपनी का कल्याण तो हो जाएगा। हमारी कंपनी का कल्याण तो तब होगा सर जब कंपनी आपको लात मार के बाहर निकाल देगी। सॉरी सर, नहीं निकालेगी। कंपनी मुझे लात मारेगी? नहीं निकालेगी सर, नहीं निकालेगी सर। मुझे लात मारेगी? नहीं निकालेगी। हाथ छोड़िए, अरे हाथ छोड़िए। मेरा हाथ कौन सा है? मेरा कौन सा? एक मिनट सर, मेरे पास आइडिया है। फूक में जादू है क्या? कोकी, हमारे घर में आग लगी है। आग लगी है। कोई आग वाग नहीं लगी है। तो फिर ये धुआं? मैंने अपना किचन हॉल में शिफ्ट किया है। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि दोपहर को गंगा मौसी का चचेरा भाई अपने घर आया था, जिसका नाम है अग्निहोत्री, और वो बहुत ही बड़ा वास्तुशास्त्रज्ञ है। अरे उस अग्निहोत्री के बच्चे की ऐसी की तैसी हमारे घर का किचन ड्राइंग रूम में शिफ्ट करवा दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसने हमारा घर देखा और कुछ चेंजेस बताए हैं, क्योंकि उसका कहना ये है कि हमेशा घर का किचन दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किचन का संबंध हमेशा अग्नि से होता है, और संस्कृत में दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नेय दिशा कहते हैं। कहाँ है वो अग्निहोत्री का बच्चा? अभी मैं उसे अग्नि में डाल के आता हूँ। केशु, शहर का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है वो। पता है, कफ परेड में जो 50 माले की बिल्डिंग बन रही है ना, वो उसी की निगरानी में बन रही है, और आने वाले संडे को उसका उद्घाटन है। अग्निहोत्री के बच्चे, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी 50 माले की बिल्डिंग जमीन में घुसकर 5 माले की हो जाएगी। बिल्डिंग गिर गई। पागल, कफ परेड में बिल्डिंग गिरती है तो तुम्हें यहाँ आवाज सुनाई देती है? हाँ, सुनाई देती है कभी कभी। चुप कर, जस्ट मिस गई। वास्तु शास्त्र एक ऐसा साइंस है जिसे कुदरत के नियमों को सामने रखकर बनाया गया है। मसलन ये देखिए, ये दिशाएं हैं। हाँ, दिशाएं मालूम है ना कौन कौन सी है आपको? मुझे क्या मालूम, क्योंकि जी मैं तो हमेशा एक ही दिशा में देखता हूँ। कौन सी? जिस दिशा में आप होती हैं। दिलरुबा जी, बकवास रहने दीजिए और सुनिए जी। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर एक दिशा की अपनी खासियत होती है। जैसे पूरब दिशा, पूरब मतलब पूर्व, पूर्व मतलब शुरुआत। हाँ। किसी भी काम की शुरुआत आप पूरब दिशा से करते हैं तो सफलता जरूर मिल जाती है। अच्छा, हाँ। इसका मतलब मैं इधर देखूं? क्यों? इधर देखूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। यहाँ पूरब दिशा है ना? पूरब दिशा है? हाँ, मेरा काम बन जाएगा ना? कौन सा काम? क्योंकि जी मैं क्या बताऊं आपको अभी। दिलरुबा जी, आप बिल्कुल सीरियस नहीं है। जाइए, मैं नहीं सिखाती आपको। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज कोकी जी, प्लीज। हाथ छोड़िए। अब पश्चिम दिशा के बारे में जानकारी लेते हैं। जी।
पश्चिम का मतलब है खतरनाक। उस दिशा से कभी भी प्रहार हो सकता है। मम्मी मम्मी डैडी पश्चिम दिशा से आ रहे हैं। कोकी जी मैं निकलता हूँ। अरे देखा ना मम्मी कैसे उल्लू बनाया दिलबरा अंकल को। अच्छा ओए, ओ दिलरुबा, ये क्या कर रहा है? अच्छी खासी बालकनी को झोपड़ी क्यों बना रहा है? अपनी बालकनी को पड़ोसियों की बुरी नजर से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये बात है, फिर तो मुझे भी अपनी बालकनी बंद करनी पड़ेगी। अच्छा तेरी बालकनी में देखने जैसा है क्या रे? यीशु, किससे बातें कर रहे हो? हेलो कोकी जी। हाय। क्यों, है ना देखने लायक? हाँ? देखा उस पागल को, देखा क्या? अपनी अच्छी खासी बालकनी को झोपड़ी में बदल रहा है। तो मैंने कहा है उनसे। क्यों? क्योंकि गंगा मौसी ने मुझे बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें पड़ोसी की बुरी नजर से अपना घर बचाना चाहिए। गंगा की बच्ची, अरे वास्तुशास्त्र के अनुसार गंगा को दक्षिण में खड़ी करके पूरब दिशा से उड़ा देना चाहिए। अरे, चलो, चलो। स्वीट 16 गलत घर में घुसा है। ये तो मेरा ही घर है, लेकिन मेरा डाइनिंग टेबल यहाँ, मेरा किचन। आया डॉल। क्या है डॉल, क्या है? What do you mean क्या है? ये सब क्या है? ये वो वास्तुशास्त्र के मुताबिक मैंने घर में छोटे मोटे चेंजेस किए हैं। छोटे मोटे चेंजेस? तुम कोकी जी के कहने पर तुमने सारा घर ऐसा वैसा कर दिया है। बाबा तुम्हें तो कहा था कि वास्तुशास्त्र के बारे में पता करो। मैंने कहा था वास्तुशास्त्र के बारे में पता करो, इस्तेमाल करो नहीं कहा था। ये किचन यहाँ कैसे आ गया? भाई वो मैंने पढ़ा कि अगर किचन को पूरब में लेकर आएंगे ना ड्राइंग रूम में तो ड्राइंग रूम में शावर। वो डॉल मैंने आगे पता किया वास्तुशास्त्र के मुताबिक कि अगर शावर को ड्राइंग रूम में लगाएंगे ना तो घर में पैसा पानी की तरह आएगा, पानी की तरह। You mean to say कल से मैं बाथरूम में नहीं ड्राइंग रूम में नहाऊंगी? हाँ तो उसमें क्या है, मैं चारों तरफ प्लास्टिक के कर्टन लगा दूंगा। But bath in the drawing room? Shut up, Dil! क्यों बे गोखले, ऑफिस में छुट्टी है आज? अबे नहीं तो फिर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? शर्मा को कुछ हो गया है? तूने ठीक पहचाना केशव, शर्मा को वास्तुशास्त्र हो गया है। अरे यार ये फिर से वास्तुशास्त्र का क्या है? अबे वास्तुशास्त्र के नाम पर शर्मा बहुत बड़े लफड़े कर रहा है। अच्छा, मेरे होते हुए ऑफिस में शर्मा लफड़ा कर रहा है। चला उसकी गेम बना डालते हैं, चल। Miss Joshi, go through this paper and then tell me afterwards what is written in it. Okay? Mrs. IBM Lakshmi, ये जो है ना ये गोला, ये क्या? ये सारी लड़की आपके कैबिन में क्या कर रही है? हाँ केशव, एक वास्तुशास्त्र के ने सलाह दी है कि सारे नाजुक स्टाफ मेंबर्स का मुंह एक तरफ होना चाहिए। अच्छा इसलिए सबका मुंह अपनी तरफ कर लिया। मेरा मुंह किस तरफ रहेगा? अरे ये रही तेरी सीट दीवार के सामने। सारी खूबसूरत लड़कियां इनकी बाजू में और मेरा मुंह दीवार के सामने। मिस्टर केशव कुलकर्णी, यस सर। वास्तुशास्त्र के अनुसार दफ्तर के हर सीनियर मेंबर का चेहरा बदसूरत और पुरानी चीज के सामने होना चाहिए। अच्छा बदसूरत चीज के सामने होना चाहिए ना, तो फिर मैं आपके सामने बैठता हूँ या फिर इस टेबल पे बैठता हूँ या फिर आपकी गोद में बैठता हूँ? सारी खूबसूरत केशव शांत हो जा, ठंडे 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 केशव शांत हो जा, शांत हो जा। अरे डोंट बी एक्साइटेड। तो मिसेस जोशी और मिस जोशी क्या सोचा आपने, क्या लिखा, क्या पढ़ा? कोकी 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 कोकी, ये देखो तुम क्या कर रही हो। क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा तकिया इधर है और सर इधर है। मैं ऐसे ही सो। हाँ तो मुझे पहले बताना चाहिए ना,
मुझे लगा कि तुम्हारे दोनों तरफ पैर निकल आए। शराब केशव, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा सोते समय हमारा सर ईशान्य दिशा में होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ ईश्वर होता है। हे ईश्वर। तुम भी इसी तरह सो जाओ। चलो, ईश्वर को एक फिक्स ठिकाना तो मिल गया। क्या मतलब? नहीं, मैंने तो सुना था ईश्वर हर जगह होता है। तुम चुपचाप सो जाओ ना। हाँ, सो जाता हूँ। कोकी, ये गैस की आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने गैस सिलेंडर वार्डरोब में रखा है। वार्डरोब में? क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में जो भी कोई चीज हम रखते हैं तो उसकी वृद्धि हो जाती है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह, मेरे गहने और गैस सिलेंडर और शेयर सर्टिफिकेट सब मैंने वार्डरोब में रखे हैं। अरे एक दिन गैस सिलेंडर फट जाएगा ना तो हम रास्ते के भिखारी बन जाएंगे। कुछ नहीं होगा, आप मुझे सोने दो। हाँ, सो जाता हूँ मैं भी। तू भी यार। मजाक मत उड़ा मेरा गोखले, मजाक मत उड़ा। वास्तु शास्त्र से पीछा छुड़ाने का कोई आइडिया बता। अरे आइडिया एकदम सिंपल है। बोल गोखले बोल। तू जाकर कोकी भाभी से कह दे कि आज से तू वास्तु शास्त्र में यकीन करने लगा है। ये बात है। कोकी। अच्छा कोकी, गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? आज से मैं बालकनी में सोऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा भी वास्तु शास्त्र पर विश्वास होने लगा है। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ केशु। अरे मजाक कहाँ उड़ा रहा हूँ? अच्छा, आज सुबह तुमने मुझे बताया कि पूरब दिशा में चलने से आदमी को फायदा होता है। आज सुबह मैं पूरब दिशा में चला तो हमारी एक खूबसूरत लेडी क्लाइंट मुझे मिली, जिसने मुझे 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कोकी, बाद में उस खूबसूरत लेडी क्लाइंट को मैं एक दक्षिण दिशा वाली होटल में लेकर गया। ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम्ही ने तो बताया था कि दक्षिण दिशा का उपयोग मौज मस्ती के लिए करना चाहिए। तो जाओ। आज से मैं हमारी दक्षिण दिशा वाली बालकनी में सोऊंगा। गंगा मौसी, तुम्हारे वास्तुशास्त्र का अनुभव मुझे थोड़ा थोड़ा होने लगा है। कोकी। क्या है केशव? अरे मेरे प्रेस किए हुए कपड़े कहाँ हैं कोकी? अरे वार्डरोब में रखे हैं। तुम जानती हो अंदर का बल्ब उड़ गया है, वार्डरोब में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और उसमें तुमने कितनी सारी चीजें जमा करके रखी है। अच्छा, जरा शांत हो जाओ। ये लो माचिस और ढूंढो, जाओ। माचिस? ओके। कोकी, गंगा मौसी अभी क्यों आई? कोकी, क्या है? आज का अखबार पढ़ा तुमने? नहीं, मुझे अभी तक वक्त नहीं मिला है। लेकिन क्यों पूछ रही हो? अरे वो 50 माले की बिल्डिंग थी ना। हाँ, वो जो तुम्हारे भैया अग्निहोत्री उनकी निगरानी में बन रही है वो। हाँ, वो गिर गई। कैसे? वो आज उसका उद्घाटन होने वाला था ना। हाँ। जैसे ही उद्घाटन की रिबन काटी, हाँ। वो गिर गई। धड़ाम। इसको क्या हो गया? मैं तो भूल ही गई थी कि वार्डरोब में मैंने गैस का सिलेंडर रखा है। क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।